Hello everyone and welcome to Jobs Adda and welcome to our series of biology. This is video number 6 of this biology series, and those students who have joined with us in this series, I prefer them please go back to our biology section and watch the previous video so that you can learn in the continuous वे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसके बाद हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, दैट इज फोटोसिंथेसिस. बस आज उस प्रोसेस को ही हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे. राइट स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बना लो, अच्छे से डायग्राम बना लो. वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, जो करना है कर लो. तो इसको डायग्राम अच्छे से बना लो. ठीक है. तो ये एक डायग्राम है किसकी? क्लोरोप्लास्ट की. तो फोटोसिंथेसिस जो हमने बोला था कि जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो भी ऑर्गेनिज्म करता है वो कौन से प्रोसेस से खाना बनाता है? फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है. राइट. अब वो जो फोटोसिंथेसिस है, जब आप कल की डेफिनेशन को रिकॉल करोगे अगर, तो उसमें हमने क्या लिखा था? इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट. राइट. तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गन है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में. राइट. तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये लीव्स में प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है. मतलब इसी के अंदर ही प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले कुछ बातें इसके बारे में रिलेटेड, क्योंकि कभी कभी अदर नेम से क्वेश्चन आ जाता है. तो लीव्स को हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, या आप इसको बोलते हो किचन ऑफ द प्लांट्स. राइट. ये दो नाम है किसके? लीव्स के. लीव्स को बोला जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट या बोला जाता है किचन ऑफ द प्लांट. वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. अब क्यों बोला जाता है? ऑब्वियसली क्योंकि जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है एक्चुअल में हो का रहा है लीव्स में हो रहा है. बट ये थी बचपन की बातें. ठीक है. बचपन से आप ये समझते आ रहे हो कि लीव्स में खाना बनता है, लीव्स में. बट अब आपको ये पता होना चाहिए कि लीव्स में भी कहाँ बनता है. तो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है क्या? फोटोसिंथेसिस. ठीक है. अब क्लोरोप्लास्ट जो है, अब बच्चों को बहुत बार इस चीज़ का कंफ्यूजन रहता है कि स्टोमाटा है, स्टोमाटा के अंदर भी जो है वो फोटो नहीं. स्टोमाटा भी लीव्स में ही प्रेजेंट होता है. स्टोमाटा आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स. बट जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस. स्टोमाटा का काम नहीं है खाना बनाना. स्टोमाटा हैज ओनली 2 मेन फंक्शंस एंड दैट इज कि एक तो उसने एक्सचेंज ऑफ गैसेस करनी है एंड सेकेंड वन इज क्या करना है? उसको ट्रांसपीरेशन करनी है, जो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज लॉस ऑफ वाटर. राइट. तो ये जो है फोटोसिंथेसिस ये कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है. और क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? लीव्स में प्रेजेंट है. क्वेश्चन अगर आता है, एंड डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, दैट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. साइट मतलब एक्चुअल जगह कहाँ है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है. तो आपने क्या करना है? आपने ऑप्शंस देखने हैं. कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको ऑप्शंस में लीव्स भी दे सकता है और क्लोरोप्लास्ट भी दे सकता है. तो फिर भी आपने राइट आंसर किसको टिक करना है? क्लोरोप्लास्ट को. ठीक है. लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट. राइट. तो हमेशा ये याद रखेंगे आप कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट. एक चीज, अगर ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है, अगर ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो आप सिर्फ लीव्स को ही टिक कर सकते हो अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है. अदरवाइज अगर ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट है देन द राइट ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट. राइट. ठीक है. चलो अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एक्चुअल में जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये टू रिएक्शंस में कंप्लीट होता है. मतलब 2 टाइप में होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? लाइट रिएक्शन, और सेकेंड वन को आप क्या बोलते हो? डार्क रिएक्शन. ठीक है. अब सबसे पहले हम ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं थोड़ा सा. ठीक है. अब जो ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. एज यू कैन सी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, इनर आउटर मेम्ब्रेन. ओहो, मैंने ये इसको गलत लिख दिया हुआ है.
इनर को आउटर कर दिया है और आउटर को इनर कर दिया है, ठीक है, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, बाहर वाली को हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली को हम क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन, राइट। तो दो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें दो मेम्ब्रेन है, कौन सी, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। एक चीज, अब ये जो तीन आप ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये तीन जो हैं, जो आपको ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये एक प्रोडक्ट को आप बोलते हो थाइलाकॉइड। क्या बोलते हो, थाइलाकॉइड। और ये तीनों को इकट्ठे को आप क्या बोलते हो, ग्राना, ठीक है। एक को बोलोगे थाइलाकॉइड, तीनों इकट्ठे को क्या बोलोगे, ग्राना। अब ये तीन और ये तीनों इकट्ठे को आप बोलोगे ग्रैनम, ठीक है। क्या हुआ, एक को बोलोगे थाइलाकॉइड, तीनों इकट्ठे को बोलोगे ग्राना, और ये तीन जो बंडल्स हैं इनको आप क्या बोलोगे, ग्रैनम, ठीक है। अब देखो, जो ये थाइलाकॉइड हो गया, अब ये जो हमने येलो सर्कल्स बनाए हैं, इनको हम बोलते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो खाली स्पेस है, बाकी की स्पेस जिसके ऊपर ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, तो ये जिसमें मैंने डॉट्स लगाए हैं, इसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रोमा। क्या बोलते हो, स्ट्रोमा। अब जैसे आप देख सकते हो, मैंने स्ट्रोमा को प्लस मैंने थाइलाकॉइड को एक बॉक्स में रखा है, आप भी इसको बॉक्स में ही रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, थाइलाकॉइड एक, और तीनों को क्या बोलेंगे, ग्राना। प्लस दीज सर्कल टाइप जो हमने बनाया है, इसको हम बोलते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स, एंड देन द रेस्ट ऑफ द स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, इसी के अंदर होती है सारी की सारी फोटोसिंथेसिस। अब ये दो जो रिएक्शंस हैं, पूरा द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले आती है लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन है, नाम से पता चल रहा है लाइट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या था, खाना बनाना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो लाइट रिएक्शन का मतलब भी क्या होगा, वो प्रोसेस खाना बनाने का, फोटोसिंथेसिस का, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। लाइट कहने का मतलब यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसमें जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होगी वो कब होगी, ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। अब ये जो लाइट रिएक्शन है, ये क्लोरोप्लास्ट में होगी कहाँ, ये होगी कहाँ पर, थाइलाकॉइड में, ठीक है। कहाँ होगी, थाइलाकॉइड में। इसलिए मैंने आपको इसको बॉक्स करवाया है, सो दैट कि आप इसको अच्छे से वहीं पर ही लिख लो, याद करने के लिए, कि आपको स्ट्रक्चर में सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो जो लाइट रिएक्शन है, जो लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाती है, जो प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस का, वो कहाँ पर होता है, थाइलाकॉइड में होता है। या थाइलाकॉइड बोलो या बोलो थाइलाकॉइड ऑफ ग्राना, क्योंकि ये तीनों का एक पार्ट को थाइलाकॉइड बोल रहे हो ना आप, तो थाइलाकॉइड ऑफ ग्राना, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन क्या हुई, दैट अकर्स इन थाइलाकॉइड ऑफ ग्राना एंड इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। मतलब ये सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब आप बोल सकते हो ड्यूरिंग डे टाइम, जब आपके पास सन प्रेजेंट है, उस टाइम पर जो प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइट रिएक्शन, राइट। और ये कहाँ हो रही है, थाइलाकॉइड में हो रही है। सेकेंड जो प्रोसेस में आता है, दैट इज डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन का मतलब से आप समझ सकते हो कि डार्क, अंधेरा, तो ये तब होगी जब प्लांट के पास सनलाइट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जब प्लांट के पास सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी, वो तो उस टाइम पे भी तो खाना बनाना है, क्योंकि खाना, उसको उस टाइम पे खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे सिर्फ प्लांट को सरवाइव करने के लिए, ठीक है, उसको अलाइव रखने के लिए। रात को जो है या विदाउट सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट ज़्यादा खाना नहीं बनाते, उनका मेन उस टाइम पे मोटो यही होता है कि सिर्फ हम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें सो दैट कि जो प्लांट है वो सिर्फ सरवाइव कर सके, ठीक है। तो जो डार्क रिएक्शन है, ये क्या होती है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये होती कहाँ है, इट अकर्स इन स्ट्रोमा, ठीक है। ये कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। अब क्या ये है स्ट्रोमा, क्या स्ट्रोमा है, जितनी भी सारी खाली
स्पेसेस में, ठीक है। डार्क रिएक्शन को हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। अब देखो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में क्यों होती है इसको समझो। जब लाइट रिएक्शन होती है कहाँ पर, ऐसे हम इसको लाइट रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। जब लाइट रिएक्शन होती है थाइलाकॉइड में, तो रिएक्शन में वो खाना बनाएंगे। तो वो जो खाना बनता है, कल की रिएक्शन याद करो फोटोसिंथेसिस की, एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या बनता है खाना? शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, शुगर ही बनी थी कल। तो वो जो शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो थाइलाकॉइड से बाहर आ जाते हैं, कहाँ पर? स्ट्रोमा में, ठीक है। लाइट रिएक्शन में थाइलाकॉइड में जब खाना बना, वो खाना बनने के बाद कहाँ बाहर आया? स्ट्रोमा में आया, ठीक है। अब जब डार्क रिएक्शन करनी थी, मतलब जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं था, तो इसको क्या करना था? प्लांट को ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है इसको और खाना नहीं बनाना था, इससे एनर्जी लेके सिर्फ प्लांट को सरवाइव करवाना था, ठीक है। मतलब सिर्फ इसमें से और एनर्जी प्रोड्यूस करके प्लांट को सिर्फ सरवाइव कराना है, अलाइव रखना है। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में इसलिए होती है क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है? शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ लिखा क्या है, इट अकर्स इन स्ट्रोमा विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। इस खाने को हम एनर्जी बोलेंगे। क्यों होती है? क्योंकि ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती हुई है लाइट रिएक्शन के ड्यूरिंग, उससे लेकर जो है वो स्ट्रोमा में फिर आगे एनर्जी फर्दर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा लाइट रिएक्शन, यहाँ पर हम लिख देते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन। अब समझ आ गई ये चीज। दो प्रोसेस होते हैं किसके? फोटोसिंथेसिस के। कौन से? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होती है? जब सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? थाइलाकॉइड में बनाते हैं। जब वो थाइलाकॉइड में खाना बना लेते हैं उसके बाद वो उसको वहां से बाहर भेज देते हैं, कहाँ पर? स्ट्रोमा में। सेकेंड थिंग इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है? ये हो रही है स्ट्रोमा में। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन से जो शुगर मॉलिक्यूल्स बने थे वो ही खाने को यूज करके प्लांट क्या कर रहा है? फर्दर एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब हम यहाँ पे बार बार एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो प्लांट में जो एनर्जी होती है वो होती है किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में एंड NADPH, ठीक है। ये फॉर्म में जो है एनर्जी प्लांट को चाहिए क्या करने के लिए? सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो ज्यादा डीप जाने की हमें जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है और हो कहाँ रही है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है, हो कहाँ रही है? थाइलाकॉइड ऑफ ग्राना में हो रही है और वहां से खाना बन के शुगर मॉलिक्यूल्स बाहर स्ट्रोमा में आ रहे हैं। एक चीज, डार्क रिएक्शन क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जब खाना बनेगा, खाना नहीं बनेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। और ये कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा में हो रही है। स्ट्रोमा में क्यों हो रही है? क्योंकि जो शुगर मॉलिक्यूल्स थाइलाकॉइड ने प्रोड्यूस किए उसको यूज करके प्लांट क्या कर रहा है? आगे फर्दर एनर्जी ले रहा है, ठीक है। तो ये है क्या? सारा का सारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपको ये डायग्राम याद है और अगर आपको ये डायग्राम में ये दो टर्म्स याद हैं, तो आप इजीली बता सकते हो कि लाइट रिएक्शन कहाँ है और क्या चीज़ है, और डार्क रिएक्शन क्या है और कहाँ हो रही है, राइट। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइलाकॉइड में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा को आप कभी कभी बुक्स में मैट्रिक्स भी पढ़ोगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स बोलो, स्ट्रोमा बोलो, वन एंड द सेम थिंग, राइट। समझ आ गया? दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो, जो मैंने बोला उन सब पॉइंट्स को भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सारा का सारा आपका क्या? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, और हम वहां पर क्या लेंगे? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये मैं आपको दोनों में बताऊंगी, मतलब प्लांट्स में भी होती है कुछ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एनिमल्स में भी होती है, राइट। सबसे पहले हम कवर करेंगे एनिमल्स। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या होता है? सबसे पहले तो कल हमने किया था, कौन सी टाइप है? होलोजोइक। होलोजोइक वही हो गए हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्कैवेंजर्स। तो हर्बीवोर्स के एग्जांपल्स अब हम लिखेंगे आज। कौन सी आगे? काऊ, बफेलो, और बोलो गोट, शीप, डीर,
ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे क्या है, हर्बीवोर्स, मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट्स ही खाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाएंगे। फिर आ जाते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन होंगे, जो अदर ऑर्गेनिजम्स खाएंगे या कोई फ्लैश और मीट पे ही डिपेंडेंट होंगे। इनमें कौन सा आ जाएंगे आपके, लायन, टाइगर, फॉक्स, ठीक है, जेकॉल एंड एटसेट्रा, ये सब जो हैं, ये सब क्या है, कार्निवोर्स। मतलब ये प्लांट्स नहीं खाते, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं या दूसरे फ्लैश और मीट पे ही ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देयर इज ओमनीवोर्स। ओमनी का मतलब होता है बोथ, जो हर्बीवोर्स भी हों और जो कार्निवोर्स भी हों। तो ओमनी में तो सबसे अच्छी एग्जाम्पल इज ह्यूमंस, देन वी हैव डॉग्स एंड कैट्स, ठीक है। डॉग्स एंड कैट्स आर ओमनीवोर्स, नॉट हर्बीवोर्स या नॉट कार्निवोर्स, क्योंकि वो वेजिटेबल्स भी खाते हैं, ठीक है, बाकी वेजिटेरियन चीज़ें भी खाते हैं, राइट। तो ये हो गया हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। स्कैवेंजर्स का कल मैंने आपको दोबारा बताया था एक बार कि स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं और ये फ्लाई करते हैं। तो ये इसमें कौन से आ जाएंगे आपके, काइट्स, वल्चर्स, ईगल्स एटसेट्रा, ठीक है। ये सब क्या हैं, आपके स्कैवेंजर्स हैं, राइट। तो ये सबसे पहले ये क्या था, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको कल भी बताया था, पैरासिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किसके थ्रू होती है, उसको कौन करता है, वो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरासाइट। अब जो पैरासाइट है ये करता क्या है, इसको चाहिए एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेने के लिए, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इट हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिस पे ये डिपेंडेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है। अब होस्ट कैसा होगा, होस्ट होगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरा जिसके साथ पैरासाइट रहेगा रिलेशनशिप में, क्लोज रिलेशनशिप में, और उससे अपना न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। अब पैरासाइट जो है रिलेशनशिप में टू टाइप में हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल जो पैरासाइट होते हैं मतलब ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे। अब इंटरनल पैरासाइट में आ गई आपकी सारी वर्म्स, ठीक है, जैसे आ गया आपका रिंग वर्म, टेप वर्म, ठीक है। ये सब क्या है, ये वो वर्म्स हैं जो हमारे अंदर रहती हैं, ठीक है, या तो किसी एनिमल के पेट के अंदर या कहीं पर भी बॉडी के अंदर सर्वाइव करेंगी या ह्यूमंस की बॉडी के अंदर सर्वाइव करेंगी। तो ये वाले जो पैरासाइट्स हैं ये कौन से पैरासाइट्स हैं, इंटरनल पैरासाइट्स है। एक्सटर्नल पैरासाइट्स वो होंगे जो होस्ट की बॉडी के बाहर उसके साथ रिलेशन में रहेंगे, मतलब उसके साथ अटैच होकर वहां से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। तो एक्सटर्नल में हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगी लीच, bugs, ticks and mites, ठीक है। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, एक्सटर्नल पैरासाइट की। लीच होती है ना जो पानी के किनारे वो ग्रीन ग्रीन कलर की हो जाती है, उसका जुक बोलते हो या जोक बोलते हो, जो ब्लड सकिंग पैरासाइट होता है, जो हमारी बॉडी के साथ स्किन के साथ अटैच हो जाता है फिर हमारा वहाँ से ब्लड सक करता है, ठीक है। बग्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये होती है बर्ड्स का पैरासाइट, ठीक है। बग्स जो होते हैं ये बर्ड्स का पैरासाइट होते हैं। देन टिक्स एंड माइट्स आपको पता ही है कैटल्स में होता है या डॉग्स में होता है, ठीक है। टिक्स एंड माइट्स में तो जो चिचड़ से पड़ जाते हैं ना केटल्स को बाहर ऊपर जो कीड़े, तो उनको हम बोलते हैं क्या, टिक्स एंड माइट्स, ठीक है। तो ये है आपका क्या, अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सॉरी, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था, ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट, और इसको क्या चाहिए होता है, एक होस्ट, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। और ये कितने टाइप का है, टू टाइप का है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट। नाउ लास्ट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में दैट इज सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट मैंने आपको बताया था ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड एंड डिकेड, जो डेड एंड डिकेड मैटर पे फीड करते हैं, या आप बोल सकते हो इसको रॉटन, क्योंकि जो सैप्रोफाइट का मतलब ही क्या होता है, रॉटन, मतलब जो रॉटन चीज़ें, सड़ी हुई गली हुई चीज़ों पे जो फीड करेंगे वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट। जैसे एग्जांपल्स, योर इंसेक्ट्स इन ड्रेनेज, ठीक है, आपके ड्रेनेज में, सीवेज में जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। देन योर माइक्रो मशरूम
मशरूम की ग्रोथ, ठीक है। देन आपके आ जाते हैं माइक्रोब्स, माइक्रोब्स ऑन ब्रेड एंड पिकल्स एंड पिकल्स, ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, सैप्रोफाइट्स एनिमल्स की, ठीक है। तो कौन होते हैं ये, जो डेड और डिकेड और रॉटन मतलब जो सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट्स। इसमें एग्जांपल कैसे होगी, आपके इंसेक्ट्स जो आपके ड्रेनेज और सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, प्लस आपका मशरूम ग्रोथ, प्लस आपका जो माइक्रोब्स, मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल दी थी, जब आपका अचार में आप हिलाओ नहीं या वेजिटेबल्स में, ठीक है, तो या ब्रेड पे जब ब्रेड मोल्ड लग जाती है तो वो सब क्या है, सैप्रोफाइट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स में कितने टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुई, 1, 2 एंड 3। कौन कौन सी, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। नेक्स्ट जो हम टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक करेंगे न्यूट्रिशन, दैट इज इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में भी जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक तो सेम ही है, मतलब ये टाइप है, और अलग से 2 टाइप और हैं, दैट इज इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट। सबसे पहले हम आते हैं इसमें भी पैरासिटिक प्लांट। अब जो ये पैरासिटिक जो प्लांट है, इट इज इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा यहाँ कर देती हूँ इसको, ठीक है। पैरासिटिक जो प्लांट्स हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही रहेगा। मतलब ये भी वो प्लांट होंगे जिनको एक होस्ट चाहिए, जिनको एक दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो इसका जो है पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक का मीनिंग तो सबका सेम ही रहेगा, बट डिफरेंस ये होगा कि ये प्लांट्स हैं और वो क्या थे, एनिमल्स थे, ठीक है। अब पैरासाइट्स में, प्लांट में एक एग्जाम्पल आती है हमारे पास, कस्क्यूटा, ठीक है। कस्क्यूटा जिसको आप क्या बोलते हो, अमरबेल, अमरबेल, ठीक है। अब कस्क्यूटा जो अमरबेल है ये क्या है, बेल का मतलब क्या होता है, क्रीपर्स, जो अपना खड़े नहीं हो सकते, उनके पास इतनी जान नहीं होती, वो उनको एक सपोर्ट चाहिए होती है, तो ये भी एक बेल की तरह ही होती है, कस्क्यूटा होती है। और एक और एग्जाम्पल है इसमें डोडर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों बेल हैं, ठीक है, ये क्रीपर्स हैं दोनों। ये क्या करती हैं, ये एक हेल्दी प्लांट के साथ, ठीक है, जो प्लांट बिल्कुल हेल्दी प्लांट है, उस प्लांट के साथ ये रिलेशनशिप में आ जाती है, मतलब उस प्लांट के आगे पीछे ये बेल जो है वहाँ पर अटैच हो जाती है। जब ये वहाँ पर, जैसे सपोज करो ये एक हेल्दी प्लांट है, ठीक है, ये हेल्दी प्लांट है, अब ये जो बेल है ये इसके आसपास ऐसे ऐसे अटैच हो गई। अब जब ये बेल एक हेल्दी प्लांट के साथ अटैच होगी तो ये अटैच पक्के तरीके से होगी। कैसे होगी, ये जो बेल होगी, ये बेल ने एक पाइप लाइक, एक ट्यूब लाइक सिस्टम से, एक ऑर्गन से अपने आप को इस हेल्दी प्लांट के साथ क्या किया होगा, ज्वाइन किया होगा, और वो जो ट्यूब लाइक सिस्टम होगा इसको हम क्या बोलेंगे, हॉस्टोरिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, हॉस्टोरिया, HAUSTORIA, हॉस्टोरिया। अब ये जो हॉस्टोरिया है, ये जब इसके साथ हेल्दी प्लांट के साथ अटैच होगा, तो जब हेल्दी प्लांट अपना कोई भी न्यूट्रिशन नीचे से ऊपर लेगा तो वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, इस बेल के पास जाएगा। समझ आया क्या, ये जो बेल है, कस्क्यूटा और डोडर, ये जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, एक स्पेशल ऑर्गन हॉस्टोरिया के थ्रू अपने आप को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। जब इन्होंने इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हॉस्टोरिया के साथ अटैच कर दिया, मतलब एक पाइप की तरह जोड़ दिया, तो जब हेल्दी ऑर्गेनिज्म अपना प्लांट अपना न्यूट्रिशन लेगा तो वो फिर न्यूट्रिशन कहाँ जाएगा, इनके पास भी जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल घर पे हमारे ऊपर छत पे 2 टैंकियाँ लगी होती हैं प्लास्टिक वाली ना, अगर लगाई हो तो वो 2 टैंकियों को ज्वाइन करने के लिए हम बीच में एक पाइप लगाते हैं ना, सो दैट कि दोनों जो है आपस में ज्वाइन रहे। वैसे ही वो जो पाइप है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया। अब ये हॉस्टोरिया क्या हुआ, जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं ये एक स्पेशल ऑर्गन के साथ हेल्दी प्लांट के साथ ज्वाइन करने के लिए एक ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं और उसको हेल्दी प्लांट के साथ ज्वाइन कर देते हैं, सो दैट कि वो अपना न्यूट्रिशन जब हेल्दी प्लांट लेगा तो उसी से ही, पाइप से ही उसको भी अपना उसका न्यूट्रिशन मिल जाएगा। राइट, समझ आया। तो ये क्या था, कस्क्यूटा और डोडर। इसमें जो मेन एग्जांपल है हमें जो लर्न करने वाली, दैट इज
एक मैं एग्जाम्पल और बताऊंगी यहाँ पर, दैट इज रफलेशिया, ठीक है। उसको आपने पढ़ना है, क्यों? क्योंकि उस पे आते हैं क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन कैसे है मैं बताती हूँ। देखो, एक हमारे पास, मैं इसको कलर चेंज करती हूँ, हमारे पास यहाँ पर एक मेन जो एग्जाम्पल है दैट इज रफलेशिया, ठीक है। रफलेशिया, जो रफलेशिया है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉप्स लिली, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉप्स लिली। अब एक्चुअली में जो रफलेशिया है, रफलेशिया इज अ फ्लावर, ठीक है। रफलेशिया एक फ्लावर है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉप्स लिली। लिली फ्लावर की तरह होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉप्स लिली, ठीक है। अब कॉप्स क्यों बोलते हैं? कॉप्स का मतलब क्या होता है? ताबूत, जिसके अंदर डेड बॉडीज लेकर जाते हैं। अब जो ये रफलेशिया फ्लावर है, ये क्या है? एक पैरासिटिक प्लांट है। अब वो पैरासिटिक प्लांट क्यों है? देखो, ये रफलेशिया कुछ यूं होता है, ठीक है, ठीक है, यूं होगा, इसके बीच में ऐसा सा होगा, एक बड़ा सा ऐसा सर्कल सा होगा जो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऐसा सा एक फ्लावर होता है। अब होता क्या है, ये फ्लावर इतना बड़ा होता है कि जो इसका डायामीटर, मतलब जो इतना वाइड होता है, ये कितना वाइड होता है? 7 to 8 मीटर्स। 7 to 8 मीटर्स इसकी क्या होती है? वाइडनेस होती है, मतलब ये इतना बड़ा चौड़ा होता है। अब ये इतना बड़ा फ्लावर है तो इतने बड़े प्लांट में तो होगा नहीं, ये होता है कहाँ पर? ग्राउंड लेवल पर। ग्राउंड लेवल मतलब ज़मीन पे ही ज़्यादा ये होता है। अब ये जो फ्लावर है ये होता कहाँ पर है? ये होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है कहाँ? रफलेशिया। और रफलेशिया क्या है? 7 to 8 मीटर वाइड्स है। अब ये लाइट पिंक कलर की जो इसके जो पेटल्स होते हैं बड़े बड़े, ये क्या करते हैं? ये एक फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू क्या होता है? जो इंसेक्ट है या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अट्रैक्ट होता है। जैसे खुशबू होती है नॉर्मल फ्लावर की, ये भी एक अच्छी सी खुशबू प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू क्या होता है? एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो है वो वहाँ पर उसके पास अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। जैसे वो उसके पास अट्रैक्ट होके आते हैं, इसके लीव्स के ऊपर जैसे ही वो टच करते हैं, ये पेटल्स के ऊपर जैसे वो टच करेंगे, इसके ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस जो है ये प्रोड्यूस करता है, ग्लू लाइक स्ट्रक्चर। अब वो स्टिकी सब्सटेंस इसीलिए प्रोड्यूस करता है सो दैट कि जैसे वो इंसेक्ट या वो ऑर्गेनिज्म आए वो उस पर चिपक जाए और वो वहां से वापस ना जा पाए। क्लियर हुआ ये चीज़? क्या बोल रही हूँ कि जो ये कॉप्स लिली है, रफलेशिया है, ये सबसे पहले तो एक फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करता है जिससे इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म अपने इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उसके बाद जैसे वो इसके साथ अटैच होता है तो ये कि यहाँ पर इसका ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है, उस पर वो उसको क्या कर देता है? इंसेक्ट को चिपका देता है, ठीक है। चिपकाने के बाद क्या होता है? ये जो फ्लावर है ये बंद नहीं होता, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस रफलेशिया एंड दिस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इस चीज़ को समझो, एक ही चीज़ का डिफरेंस है। क्या? ये जो है ये ट्रैप नहीं करता है, ये सिर्फ इंसेक्ट को अपने ऊपर ग्लू करता है, मतलब उसको चिपकाता है। ये जो है फ्लावर ये बंद नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा और इसके ऊपर जो है वो ऑर्गेनिज्म आके चिपक जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं? जैसे वो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर चिपक गया, अब वो मूव तो करेगा नहीं। अब जैसे जैसे जब तक वो ऑर्गेनिज्म डेड होता है, जब तक वो ऑर्गेनिज्म डेड होगा, डिकम्पोज होगा, तब तक फिर ये जो फ्लावर है उससे अपना न्यूट्रिशन लेगा। क्लियर हुआ ये चीज़? क्या? इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉप्स लिली। क्या बोलते हैं? कॉप्स लिली, ठीक है। कॉप्स लिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तो फ्लावर है, लिली है, धोखा है, तो ये सबसे पहले ये फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करता है। फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करने के बाद ये ग्लू लाइक सब्सटेंस इंसेक्ट को चिपका देता है और जब तक वो एनिमल इसके ऊपर रहेगा, वो डिकम्पोज जब तक नहीं होता तब तक वो उससे अपना न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि रफलेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर। रफलेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर, ठीक है। लार्जेस्ट फ्लावर ऑन अर्थ कौन सा है? रफलेशिया है। फ्लावर को अगर हम बोटानिकली बोलें तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स, ठीक है।
क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, दैट इज रफलेशिया, या हो आ जाए लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, तो दैट इज रफलेशिया। और लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि इसका डायामीटर ही कितना है, 7 to 8 मीटर्स। अब कितना बड़ा ये ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर ट्रैप कर सकता है, कहते हैं कि एक बड़ी लिजर्ड टाइप जो होती है ना, बड़ी लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड टाइप, उस टाइप साइज तक के एनिमल को जो है ये ट्रैप कर सकती है, क्योंकि 7 to 8 मीटर्स है तो वो तो काफी बड़ा एरिया हुआ। ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ क्या, पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में, पैरासिटिक में हमने 3 एग्जाम्पल्स करी, कौन कौन सी, कस्क्यूटा, डोडर एंड रफलेशिया। और जो रफलेशिया थी ये क्या थी, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब हम चलेंगे कहाँ पर, सैप्रोफिटिक में। तो सैप्रोफाइट जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वही होंगे जो डेड और डिकेड पे ही फीड करेंगे। अब जैसे हमने एनिमल्स में क्या किया था, इंसेक्ट्स और ड्रेनेज वाले और वो वाले, इसमें हमारी जो एग्जाम्पल होगी दैट इज सेम, दैट इज फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट डे ही एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं ये ना प्लांट्स होते हैं ना एनिमल्स होते हैं, हम इनको दोनों में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको प्लांट्स भी बोलेंगे और कभी कभी हम इनको एनिमल्स भी बोलेंगे। ठीक है, तो फंजाई और बैक्टीरिया क्या होंगे यहाँ पर, सैप्रोफिटिक प्लांट्स की एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने आपको बताया इंसेक्टिवोरस। अब इंसेक्टिवोरस में और इसमें क्या डिफरेंस था, रफलेशिया जो है मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, वो ट्रैप नहीं करता, मतलब बंद नहीं होता। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं ये ट्रैप करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ट्रैप, मतलब ये जो फ्लावर है जब ओपन था, बाद में ये कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मतलब ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या छोटे इंसेक्ट को ये क्या करते हैं, अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके ऊपर आके बैठा, फ्लावर जो है वो क्लोज हो जाएगा। फिर क्लोज होने के बाद जब तक वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज नहीं होगा तब तक वो उसे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। इसमें एग्जांपल है योर फेमस पिचर प्लांट। ठीक है, पिचर प्लांट, एंड एक एग्जांपल इसमें और है वीनस फ्लाई ट्रैप। अब वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वीनस एक फ्लाई का नाम है। ठीक है, वीनस सबसे ज़्यादा वो इसी को ट्रैप करता है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट एंड पिक्चर प्लांट। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हैं किसकी, इंसेक्टिवोर्स प्लांट की। राइट, अब जो हमारे पास एक टाइप आएगी दैट इज सिम्बायोटिक प्लांट, दैट टाइप इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिम्बायोटिक प्लांट्स जो हेटेरोट्रॉफिक में न्यूट्रिशन में प्लांट्स में इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, बिकॉज इसमें जो है क्वेश्चन आते हैं। और सिम्बायोटिक प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ना है दैट इज लाइकेंस। ठीक है, क्या पढ़ना है आपने, लाइकेंस। अब सिम्बायोटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है, सिम्बायोसिस से बना सिम्बायोटिक। सिम्बायोसिस का मतलब होता है क्या, रिलेशनशिप। ठीक है, क्या होता है मतलब, रिलेशनशिप। कहने का मतलब जो ये प्लांट्स होंगे, 2 ऐसे प्लांट्स होंगे जो आपस में क्या करेंगे, एक क्लोजली म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहेंगे। ठीक है, तो सिम्बायोटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जब कोई भी प्लांट खुद से सरवाइव नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली, तो 2 प्लांट्स इकट्ठे रह के क्या करेंगे, एक दूसरे को बेनिफिट देंगे और सरवाइव करेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल आती है हमारे पास लाइकेंस की। अब लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस होते हैं किसके बीच में, फंजाई में, ठीक है, और एल्गी में। ठीक है, ये जो 2 ऑर्गेनिज्म है फंजाई एंड एल्गी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। और जब ये दोनों इकट्ठे ग्रो करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइकेंस। अब क्या, फंजाई और एल्गी, मतलब एक इसको बेनिफिट देगा तो बदले में ये भी इसको बेनिफिट देगा। अब जब मैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ तो इसमें जो मेन एक आपने 3 वर्ड्स याद रखने हैं, वो कौन से याद करने हैं, देखो, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। ठीक है,
ये आपने याद रखना है। सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, जिसमें जो प्लांट्स हैं वो कैसे रहते हैं, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, ठीक है, कैसे रहेंगे, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, आपसी सहमति, बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को बेनिफिट करना, प्रॉफिट करना, और रिलेशनशिप का मतलब होता है एक साथ रहना। अब जैसे आप दो फ्रेंड्स पीजी में इकट्ठे रहते हो तो ऐसे ही होता है, एक थोड़ा सा काम करेगा, एक बोलेगा चल मैं खाना बना कर दे देता हूँ, ठीक है, दूसरा बोलेगा चल मैं तुझे बर्तन धो दूंगा या कपड़े धो दूंगा, ठीक है। तो ऐसे काम चले, मतलब आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ रह रहे हो, इकट्ठे रह रहे हो, तो वो क्या होगा, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होंगे, वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कैसे रह रहे हैं, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, मतलब आपसी सहमति से रह रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट भी कर रहे हैं और रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं, ठीक है। अब फंजाई और जो एल्गी है इसमें रिलेशनशिप कैसा होता है, जिसको आप लाइकेंस बोलते हो। अब इनमें रिलेशंस कैसा होता है कि जो फंजाई है, जो फंजाई है ये क्या करता है, ये मोस्टली कार्बन सोर्स, ठीक है, ये क्या करता है, कार्बन सोर्स प्रोवाइड करता है, किसको, एल्गी को। अब कार्बन सोर्स मेनली किसके लिए चाहिए, इट इज द रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल किसके लिए, खाना बनाने के लिए। अब याद करो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जब आपने एग्जाम्पल की थी तो क्या लिखा था वहां पर प्लांट्स के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो एल्गी है, एल्गी का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है, क्या काम है, फोटोसिंथेसिस करना। तो एल्गी ने क्या करना है, खाना बनाना है, बट खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है मेन कौन सा, कार्बन, वो कौन प्रोवाइड करेगा, फंजाई प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब वो कहाँ से करेगा फंजाई प्रोवाइड, ये जो होते हैं ये रॉकी सरफेसेस पे प्रेजेंट होती है लाइकेंस, मतलब पत्थरों पे, चट्टानों पे। तो वो जो पत्थर होते हैं उसमें से फंजाई का काम क्या है, कार्बन लेकर किसको प्रोवाइड करना, एल्गी को, और एल्गी ने क्या करना है, आगे से उसको फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना है, ठीक है। अब एक जो थोड़ा मैं यहाँ से क्लियर करके बताती हूँ, देखो लाइकेंस में जो फंजाई और एल्गी है इसमें आपने मेन याद क्या करना है, इसमें आपने क्या याद करना है, देखो लाइकेंस है, ठीक है, लाइकेंस किसके बीच में हुआ, फंजाई के बीच में एंड एल्गी के बीच में, ठीक है, यही था, ठीक है। फंजाई ने क्या करना है, रॉ मटेरियल देना है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है, कौन सा, कार्बन, ठीक है। एल्गी ने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करनी है, ठीक है, क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है। अब इस वजह से ये जब दोनों आपस में रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो इसमें इन दोनों का नाम है, एक पार्टनर ये है और एक पार्टनर ये है। जो पार्टनर रॉ मटेरियल इकट्ठा करके देगा उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबायंट, उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबायंट पार्टनर। एल्गी या वो पार्टनर जो फोटोसिंथेसिस करेगा इसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायंट, ठीक है, क्या बोलेंगे, फाइकोबायंट, ठीक है। तो एक लाइकेंस में, हमेशा लाइकन में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन कौन से, एक होगा फाइकोबायंट और एक क्या होगा, माइकोबायंट। माइकोबायंट कौन सा होगा, जो रॉ मटेरियल देगा, और फाइकोबायंट कौन होगा, जो फोटोसिंथेसिस करके खाना प्रोवाइड करेगा। समझ आया। लाइकेंस क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट्स है, सिम्बायोसिस में रहते हैं, और कौन कौन रहता है, फंजाई रहता है और एल्गी रहता है। एक चीज, लाइकेंस को आप मॉसिस भी बोलते हो, ठीक है, मॉसिस, ठीक है, ये आपको जंगलों में, ट्रॉपिकल एरियाज में या पानी के किनारे आपको आराम से मिलेगा, जो पत्थरों के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा एल्गी जमी होती है जिसको आप एल्गी बोलते हो, बट असल में वो क्या होती है, लाइकेंस ही होती हैं, ठीक है। तो लाइकेंस इज इंपॉर्टेंट। अब लाइकेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, एक तो आपने ये याद रखना है कि किस किस के बीच में रिलेशनशिप है, किसके बीच में, फंजाई के बीच में भी है और एल्गी के बीच में भी है। दूसरा, इसमें माइकोबायंट पार्टनर कौन सा है और फाइकोबायंट पार्टनर कौन सा है, ठीक है। अब जो थर्ड चीज आपने यहाँ पर याद करनी है, मैं नेक्स्ट साइड पे जाती हूँ थोड़ी सी, दैट इज, वो आपने क्या याद करना है यहाँ पर कि लाइकेंस के यूजेस, जो मेन जो है हमारे पास लाइकेन के यूजेस, उसी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है लाइकेंस का वो क्या, दीज आर बायो इंडिकेटर्स, ठीक है,
लाइकेंस को बायो इंडिकेटर्स भी बोला गया है। अब बायो इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? जब भी लाइकेंस हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो जब लाइकेंस के आसपास के सराउंडिंग में, जब लाइकेंस के आसपास के इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, और उसमें भी मेनली कौन सा पोल्यूशन? सल्फर पोल्यूशन। तो जब इनका पोल्यूशन से, सल्फर पोल्यूशन से आसपास के एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाएगा, तो जो ये लाइकेंस हैं ये अपना कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो है वो कलर चेंज करते हैं, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि जो लाइकेंस है इस एरिया में, इस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है, और स्पेसिफिकली कौन सा पोल्यूशन हो रहा है? सल्फर पोल्यूशन हो रहा है। समझ आए ये चीज़? ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आता है कि बायो इंडिकेटर्स कौन है, तो बायो इंडिकेटर्स कौन है? लाइकेंस हैं, ठीक है। क्या है? जब भी लाइकेंस के आसपास के इन्वायरमेंट में सल्फर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेंगे? अपना कलर चेंज करने लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? बायो इंडिकेटर्स। एक यूज। दूसरा यूज ये है कि लाइकेंस को हम इसमें से वायलेट कलर इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड। हम जो वायलेट कलर है वो भी कभी कभी कहाँ से लेते हैं? किसी टाइप की लाइकेन से हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। थर्ड जो है दैट इज परफ्यूम्स। कुछ टाइप ऑफ परफ्यूम्स भी हम मैन्युफैक्चर कहाँ से करते हैं? लाइकेन से भी करते हैं, ठीक है। थर्ड। फोर्थ चीज जो है एक कि लाइकेंस जो है ये कुछ एरियाज ऑफ वर्ल्ड में एज स्टेपल फूड भी खाई जाती है। मतलब कुछ लाइकेंस की टाइप ऐसी है जिसको वर्ल्ड के कुछ एरियाज में लोग एज अपना स्टेपल फूड खाते हैं। खाना, स्टेपल फूड का मतलब क्या होता है? हमारा डेली का खाना जो हम खाते हैं। जैसे हमारे इंडियंस का क्या है? दाल चावल। वैसे ही कुछ एरियाज में जो स्टेपल फूड है वो कौन है? लाइकेंस है। अब वो स्टेपल फूड की वैरायटी कौन सी है? रेनडीर मॉस, ठीक है। ये जो रेनडीर मॉस है ये एक टाइप ऑफ लाइकेंस है जो वर्ल्ड के कुछ एरियाज में लोग इसको एज अपना खाना खाते हैं। अब ये जो यूजेस हैं लाइकेंस के ये इंपॉर्टेंट हैं कुछ, बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बायो इंडिकेटर्स। कि बायो इंडिकेटर्स किसको बोला गया है? लाइकेंस को बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि उनके इन्वायरमेंट में कौन सा पोल्यूशन होता है? सल्फर का पोल्यूशन होता है, राइट। तो यही था आज की हमारी वीडियो, और इसी के साथ हमने सारा आज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट विल बी योर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स ये सब यही तक था सारा हमारा न्यूट्रिशन, एंड दिस इज द वीडियो नंबर 6 ऑफ दिस बायोलॉजी सीरीज। टेंशन मत लें आप कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, बहुत जल्दी होगा। एंड जैसे आप सबको पता ही है कि ड्यू टू कोविड नॉर्म्स जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्नमेंट ने बंद करने के लिए बोला है, तो आप टेंशन मत लीजिए। विद इन 2 और 3 डेज हम पेड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो बच्चे जो हमारे पास ऑफलाइन ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जिनका भी आधा सिलेबस हुआ है या कुछ सिलेबस हुआ है, उनको हम ऑलरेडी ही पेड कोर्स में ऐड कर देंगे, सो दैट आप अपना रेस्ट ऑफ द सिलेबस वहाँ पर कंप्लीट करें, ठीक है। जस्ट कीप सपोर्टिंग अस, और वेट ज़्यादा वो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि अब हमें भी यहाँ पर आना पड़ेगा। तो वीडियोस आएंगी, कंटिन्यूसली आएंगी, बट यू जस्ट हैव टू कीप पेशेंस इन यू एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग अस। और टेंशन मत लो, सिलेबस जो है वो आपका सारा टाइम पर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर योर ऑनेस्ट रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। पूरे हिंदुस्तान में अपनी विश्वसनीयता, बेस्ट फैकल्टी और अच्छी एजुकेशन के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय जॉब अड्डा अब जम्मू में है। JKSSB, J&K पुलिस, SCC, CDS, CGL, KS, NDS आदि के जरिए गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब अड्डा में अपनी सीटें बुक करने के लिए तुरंत कॉल करें 7006845597 पर। उज्जवल भविष्य का आधार जॉब अड्डा है तैयार।